हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाट एक्सप्लेनिंग पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में डाउट है, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर इस टॉपिक का क्वेश्चन बन नहीं रहा है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आज के बाद आपके बोट एंड स्ट्रीम के सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए एक प्यारे से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट है जिसकी स्टिल वाटर यानी रुके हुए पानी में उसकी स्पीड कितनी दी गई है, 5 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या बोला गया है, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब ध्यान से समझिएगा, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या बोला गया है, एक बोट है, एक क्या है, एक बोट है, वो क्या हो रही है कि 12 किलोमीटर, कितना 12 किलोमीटर तक जा रही है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। क्या है, एक मान लीजिए एक रिवर है, एक रिवर है, इसमें क्या है, ये पानी है, ये क्या है, पानी है। और एक बोट है, वो ए से बी तक जा रही है। ए से बी कितना जा रही है, ए से बी, यानी बोला गया है कि वो कितना जा रही है, 12 किलोमीटर जा रही है। कितना जा रही है, 12 किलोमीटर जा रही है। और फिर क्या हो रही है, इसी पॉइंट पे आ रही है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये बोट का स्पीड दिया गया है। क्या दिया गया, बोट का स्पीड दिया गया है 5 किलोमीटर पर आवर। कब दिया गया है, जब ये रिवर क्या हो, शांत हो। मतलब क्या है, इस चीज़ को समझना जरूरी है कि ये क्या बोला गया, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। यानी ये नदी में कोई धारा नहीं बह रही है, नदी में कोई धारा नहीं बह रही है, यानी जो नदी का पानी है वो क्या है, शांत है। तो एक बात बताइए, मान लीजिए मैंने मान लिया कि नदी की पानी किधर बह रही है, इधर की तरफ बह रहा है, इधर ए से बी की तरफ जा रही है। किधर जा रही है, ए से बी की तरफ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो बोला गया है कि ये नदी की धार जो है, नदी की धारा है, जो जो स्ट्रीम है, उसकी स्पीड क्या होगी, ये आपको बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब वही धारा, स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। हमने क्या मान लिया कि जो नदी है उसके स्ट्रीम यानी धारा की स्पीड क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज़ ध्यान से समझिए, एक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो समझिए कि आपके बोट एंड स्ट्रीम के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए मान लीजिए कि बोट इधर जा रही है, बोट इधर जा रही है, किस स्पीड से जा रही है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। क्या रही है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट इधर जा रही है। और सेम डायरेक्शन में इधर भी स्ट्रीम क्या है, इधर ही फ्लो कर रहा है। मतलब नाव की, नदी की जो धारा है वो भी क्या है, इधर की तरफ है। तो एक बात बताइए, ये जो धारा है इसको सपोर्ट करेगा कि नहीं। कहने का मतलब इधर ही बोट जा रही है और इधर ही पानी भी जा रहा है, तो बोट की खुद की स्पीड होगी और जो पानी है उसकी भी स्पीड होगी। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, जब बोट और स्ट्रीम सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो उससे क्या बोलते हैं हम लोग, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। इस चीज़ को समझिए, जब बोट और स्ट्रीम सेम डायरेक्शन में हो तो उसे क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और इस चीज़ को समझना आपको है कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पढ़ा है आपने, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं कहूँ यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाली जाए, टाइम की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है आपको। अब एक बात ध्यान से यहाँ देखिए, ए से बी जाने में इस बोट की टोटल स्पीड कितनी होगी, तो ध्यान से देखिए, बोट की जो खुद की स्पीड है वो तो रहेगी ही रहेगी, और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो भी तो जुड़ेगी, क्योंकि वो तो सपोर्ट ही तो कर रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, एक चीज़ ध्यान से समझिए, ये क्या है, रिवर है, ये फ्लो कर रही है, इस पे बोट है, तो ये दोनों फ्लो कर रहे हैं, यानी दोनों की स्पीड ऐड होगी कि नहीं। इस चीज़ को समझ रहे हैं आप। तो ध्यान से देखिए, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ मैं लिख दूँ टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। क्या, डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में ए से बी तक जाने में, यानी 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल कर रहे हैं, 12 किलोमीटर। और स्पीड क्या है, तो स्पीड क्या है, 5, ये तो बोट की स्पीड है, प्लस एक्स। क्यों एक्स करा, क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, क्योंकि ये तो सपोर्ट कर रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ हम क्या निकालेंगे कि
अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा होगा। मान लो ए से बी तो पहुंच गया, अब बी से जब ए पे आ रहा है यानी 12 किलोमीटर जब वापस लौट रहा है तो कितना टाइम लगेगा। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिए। तो हम निकालेंगे अब क्या, टाइम इन अप स्ट्रीम। तो क्या होगा, देखिए वापस आएगा बी से ए तक आएगा तो कितना आ रहा है, बोला गया क्वेश्चन में कि सेम स्पॉट पे आ रहा है, यानी कितना डिस्टेंस तो वही रहेगा 12 किलोमीटर। स्पीड पे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, देखिए बोट की स्पीड क्या है, इधर की डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन स्ट्रीम की स्पीड तो इधर ही है ना, स्ट्रीम की स्पीड क्या है, इधर ही है। तो हमें x माइनस करना पड़ेगा कि नहीं। मैं इस चीज़ को एक बार और समझा दूंगा अभी। 5 माइनस एक्स कहने का मतलब, ध्यान से देखिए इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए बोट बोट इधर जा रही है और स्ट्रीम क्या है, समझिए इस चीज़ को, नहीं सॉरी क्या है, बोट इधर आ रही है और स्ट्रीम इधर है। तो देखिए कहने का मतलब बोट थोड़ी सी आगे जाएगी तो इसी पानी पे ही तो आ रही है, तो इसे पीछे की तरफ ले जाएगा कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रीम की स्पीड हमें क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। किस में से, बोट की स्पीड में से। हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए, क्या होता है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी इस चीज़ को समझिए कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो टाइम क्या होगा, कम लेगा। जिसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी वो उतना कम टाइम लेगा, और जिसकी स्पीड कम होगी वो टाइम क्या कर लेगा, ज़्यादा लेगा। यहाँ से रिलेशन आप समझ सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, डाउन स्ट्रीम में क्या है, स्पीड ज़्यादा है यानी टाइम क्या होगा, कम लगेगा। और देखिए अप स्ट्रीम में क्या है, अप स्ट्रीम में क्या है, स्पीड कम हो गई है। पहले बोट की स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, अब x माइनस भी कर दिया तो स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो एक बात बताइए, टाइम ज़्यादा लगेगा कि नहीं, इस चीज़ को समझिए। और यही बोला गया है कि क्या बोला गया, 1 आवर मोर लग रहा है। कहने का मतलब डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगा उससे 1 घंटा क्या हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है जब अप स्ट्रीम में बोट आ रही है। तो एक बात बताइए, ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए, टाइम इन अप स्ट्रीम माइनस टाइम इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 1। यही क्वेश्चन में बोला गया है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। क्या बोला गया है, जो अप स्ट्रीम में टाइम लगा है वो डाउन स्ट्रीम से कितना ज़्यादा लग रहा है, 1 आवर ज़्यादा लग रहा है। तो अप स्ट्रीम में जो टाइम लगा है उसमें से डाउन स्ट्रीम का टाइम माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब क्या करेंगे, हम इन लोगों ने वैल्यू निकाल रखा है, हम रख देंगे यहाँ। तो इसके जगह पर टाइम इन अप स्ट्रीम क्या लगा है, तो 12/5 माइनस एक्स, और माइनस डाउन स्ट्रीम में टाइम क्या है, 12/5 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इस चीज़ को ध्यान से समझिए, ठीक। अब क्या हो जाएगा, देखिए 5 माइनस एक्स से 5 माइनस एक्स कट जाएगा, और मैं क्या करूँ, देखो 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ है, कॉमन ले लिया हमने, ले लेंगे बिल्कुल ईजिली। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 5 प्लस एक्स, क्योंकि 5 माइनस एक्स से 5 माइनस एक्स कट जाएगा, 5 प्लस एक्स बचा, ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा। फिर क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे ये। अब ध्यान से देखिए, 5 प्लस एक्स से 5 प्लस एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, 5 माइनस एक्स इक्वल टू 1। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अब ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया 12, इसको क्या करें हम लोग, सॉल्व कर ले, 5 प्लस एक्स, और ये माइनस में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा -5, इसमें करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स, और अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिए, ये 5 से 5 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x इंटू 12 क्या हो जाएगा 24x इक्वल टू, ये क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई कर गया यानी 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या कर गया, इधर मल्टीप्लाई कर गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखिए हम इस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, ये इधर ही रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 24x, और ये 25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 25 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x की वैल्यू नहीं मिलेगी, और वो x क्या होगा, स्ट्रीम की स्पीड होगी, और वही क्या किया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 25x
-x - 25 इक्वल टू 0। कहने का मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 25 आएगा, और माइनस का 25 को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पे क्या है मिड का टर्म है, और मल्टीप्लाई करने पे क्या है माइनस का 25 है। हमने क्या कर दिया, ये मैं पहले बता भी चुका हूँ बहुत सारे वीडियोज में। अब देखिए यहाँ इन दोनों को एक साथ ले लें, इन दोनों को एक साथ ले लें, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ x + 25। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x + 25 इक्वल टू 0। देखो x + 25 एक ब्रैकेट में हो गया, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x - 1 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो देखिए इस टर्म को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव हमें नहीं लेना है, हमें x - 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1। x की वैल्यू क्या आ गई 1 km/h। यही क्या होगा स्ट्रीम के स्पीड होगी, और स्ट्रीम की स्पीड हमने क्या मान रखा है x मान रखा है, और x की वैल्यू हमने क्या निकाला 1 निकाला। यानी जो रिवर है, जो इसकी जो स्ट्रीम है या जो धारा है, नदी की धारा है, वो कितनी होगी 1 km/h होगी। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।